children, how are you all? मैं अनुता घोष आपके 4th स्टैंडर्ड में हिंदी के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी व्याकरण का क्लास ले रही हूँ। आपके हिंदी की व्याकरण की बुक, ये व्याकरण बुक ऐसी है, तो आप इसे निकाल लीजिए और इसका फर्स्ट लेसन निकालिए, ओपन कीजिए। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है। और जब भी आप बैठिए, आप ध्यान रखिए कि शुक्रवार को या शनिवार को अगर कोई क्लास आपकी आती है तो उस दिन मैं आपका व्याकरण नहीं लूँगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाषा और व्याकरण। लेसन नंबर 1, भाषा और व्याकरण। भाषा को लैंग्वेज कहते हैं और व्याकरण को ग्रामर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने भाषा के बारे में जाना होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम लिखना या पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें भाषा को सीखना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन चित्रों के द्वारा बताया गया है कि अध्यापिका जो है, अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। कैसे समझाया? बच्चों ने ध्यान से सुना। और क्या सुना बच्चों ने और क्या समझा? अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा, बच्चों ने उत्तर लिखे। तब देखिए भाषा कैसे समझी जाती है, कैसे तो यहाँ पर देखिए बच्चे भाषा कैसे समझेंगे, आपको भाषा कैसे समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे एक शिक्षिका है, बच्चे बैठे हैं। शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर यानी कि सामपट पर कुछ लिख रही है। बच्चे उसे कैसे समझेंगे? यहाँ पे शिक्षिका बोल रही है तो बच्चे सुन रहे हैं। यहाँ पर शिक्षिका ने कुछ लिखा है, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको समझाया गया है कि अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया। तो बोलकर यहाँ पे बोल रही है। बच्चों ने अध्यापिका की बातें कैसे समझी? तो सुनकर। मैं आपको जैसे बोल रही हूँ, बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो आप सुनकर ही समझ रहे हो। फिर बच्चों ने अध्यापिका की बातें कैसे समझी? सुनकर समझी। बच्चे प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे? अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है लिखने के लिए, तो वो लिखकर उत्तर देंगे। अध्यापिका बच्चों की जांच कैसे करेगी? तो अगर उन्होंने उत्तर लिख लिया है तो अध्यापिका उन्हें पढ़कर उसकी जांच करेगी। तो यही भाषा है जिसे बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर समझा जाता है। यानी भाषा किसे कहते हैं? जो बातें हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर समझते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हो, ये भी भाषा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लिखा हुआ पढ़कर समझ लेते हैं वो भी भाषा होती है। इसीलिए भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि भाषा जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। तो भाषा कैसे समझेंगे? तो भाषा है क्या है, इसको जानने के लिए हमने अभी पढ़ा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। अभी विचार और भाव क्या है? यानी कि अगर मैं आपको कह रही हूँ, मेरा विचार है कि आप लोग बुक निकालिए और पढ़ने बैठ जाइए, तो ये हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। लेकिन आपके क्या विचार हैं कि आप बुक निकाल के पढ़ने बैठ जाती है। मैं जो आपको कह रही हूँ आप समझ रहे हो, और अगर कोई प्रश्न आप मुझसे पूछते हो और मैं उसका जवाब देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपके विचारों को समझ रही हूँ। किसी विचारों के आदान प्रदान को ही हम भाषा कहते हैं कि मैंने आपको कुछ कहा तो आपने समझ लिया और आपने जो मुझे कुछ कहा वो मैंने समझ लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जो बिना कहे ही समझ ली जाती हैं। यानी कि अगर इशारों में भी कोई बातें की जाती हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कोई भी शिक्षिका बच्चे को कहती है, उंगलियों से इशारा कर देती है कि खड़े हो जाओ, तो बच्चे उस सांकेतिक भाषा को समझ जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले वो ये नहीं कहते रुको, वो सिर्फ एक हाथ सीधा खड़ा कर देते हैं और उस साइड के लोग रुक जाते हैं। तो इससे भी हम, या फिर सीटी बजा देते हैं, तो जिस तरफ लोग खड़े होते हैं उस साइड के लोग रुक जाते हैं। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं।
तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मौखिक भाषा क्या है? अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, ये मौखिक भाषा है जो मैंने कहा और आपने सुना। लेकिन लिखित भाषा क्या है? अभी आप ये देखिए, ये पुस्तक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और अगर मैं नहीं भी पढ़ा रही होती और आप इसे पढ़कर समझ जाते तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तो अभी हम मौखिक भाषा के बारे में पहले जानेंगे। तो हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। प्रारंभिक मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो बोलना सीखते हैं। तो ये मौखिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम सुनना बोलना ही सीखते हैं। संगीत सुनना, फ़ोन पर बातें करना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और दूसरी कौन सी भाषा है हमारी? लिखित भाषा। लिखित भाषा कैसे समझेंगे? तो हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, कंप्यूटर पर काम करना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि भाषा क्या है और मौखिक भाषा या लिखित भाषा क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये नेक्स्ट लेसन टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।